सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन संख्याओं का गुणा करने नहीं आता है तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करो। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बहुत ही आसान तरीके से आज के वीडियो में इसको सिखा दूंगा कि गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन दिया गया है। सभी क्वेश्चन में बच्चों को क्या करना है, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, पहले वाले ब्रैकेट में आपको दिया है x+4 दिया है और दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, x+10 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसका हमको क्या कराना है, इसका हमको गुणा कराना है। ठीक है, तो गुणा देखो कैसे कराएंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस x को उठाएंगे, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, x का गुणा पहले क्या करोगे, इन दोनों में करोगे। तो x को उठाओगे तो x का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जब जब हम x का गुणा x में करते हैं तो कितना आता है, x² आता है। ठीक है, अब x का गुणा x में कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x का गुणा इस 10 में करोगे। तो x का गुणा जब 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाओ। अब इस 4 को उठाएंगे, इस 4 का गुणा इन दोनों में करेंगे। जब 4 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। प्लस 4 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको सिंपल यानी कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² और यहाँ से 10x और 4x मिलकर कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और यहाँ से आपका कितना है, 40 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, गुणा करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो कैसे आपको करना है। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले वाले इस x को उठाना है, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो इस x का गुणा x में करोगे तो x² हो जाएगा। इस x का गुणा 10 में करोगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा इन दोनों में कर लिए। अब बारी आती है 4 की। ठीक है, अब 4 का गुणा क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे। तो 4 का गुणा x में करोगे तो 4x हो जाएगा। 4 का गुणा 10 में करोगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया x² प्लस है तो प्लस 10x और 4x को ऐड करोगे यानी कि जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 40 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको गुणा करना है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है x+8 एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया है x-10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले क्या करेंगे, पहले इस x को उठाएंगे, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो इस x का गुणा जब x में करोगे तो x² हो जाएगा। इस x का गुणा जब 10 में करोगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 8 को उठाएंगे। ठीक है, देखो पहले x को उठाए, x का गुणा इन दोनों में कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 8 को उठाएंगे। अब इस 8 का गुणा इन दोनों में करेंगे। जब 8 का गुणा जब x में करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, आपको 8x मिलेगा। जब 8 का गुणा जब -10 में करोगे तो -8 गुणा 10 में करोगे तो 10 8 कितना होता है, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा x² -10x में से प्लस का 8x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा और माइनस का 80 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों आपको दिया है x+2 दिया है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x-2 दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर ध्यान दोगे ना, देखो यहाँ पर क्या है, x+2 एक ब्रैकेट में है और यहाँ पर x-2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गांतर का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, देखो आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले तो इसको सूत्र की सहायता से भी बता दूंगा यानी कि सूत्र की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे और गुणा कर कर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गुणा करेंगे। देखो इस x को उठाएंगे, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे। जब x का गुणा जब x में करोगे तो x² मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस है तो माइनस लगाओ। इस x का गुणा 2 में करोगे तो 2x मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इस प्लस यानी कि ये जो 2 है ना, इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो यहाँ से प्लस है तो प्लस लगाओ। 2 का गुणा x में करोगे तो 2x मिलेगा। 2 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है, ये देखो माइनस का 2x, ये प्लस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, x² और यहाँ से आपका माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे बच्चों, सूत्र की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं। देखो देखो बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार से मिले, एक ब्रैकेट में x+2 और दूसरे ब्रैकेट में x-2 यानी कि इस रूप का, जब भी आपको इस प्रकार से मिले, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, वर्गांतर का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या होता है, ये आपका वर्गांतर का सूत्र होता है।
इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो जब भी आपको मिले एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक ब्रैकेट में एक्स प्लस दो है और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस दो है, ठीक है। यानी कि ए के स्थान पर आपका क्या है, ए के स्थान पर देखो एक्स है और बी के स्थान पर क्या है आपका दो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर आपका ए के स्थान पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी के स्थान पर क्या है दो है तो बी के स्थान पर दो है तो दो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, और इस दो का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, चार लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो दोनों का मान क्या है, सेम है, तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पर आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है, एक ब्रैकेट में है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, वर्गांतर का फार्मूला का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, गुणा करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, एक ब्रैकेट में दिया है, और एक ब्रैकेट में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2, ये आपको दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम गुणा कराएंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो पहले आपको क्या करना है, पहले इस एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों में कराओगे, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स स्क्वायर में कराओगे तो कितना मिलेगा बच्चों, एक्स के पावर 4 मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब गुणा कराओगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करा लिए, अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें कराओगे, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का गुणा जब -3/2 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, -3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इन दोनों में करा लिए, अब क्या करेंगे, इसकी बारी आती है, अब इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे। तो 3/2 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब 3/2 का गुणा इस -3/2 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 3 का 9 और 2 दूना 4, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो देखो ये आपका माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, एक्स के पावर 4 बचेगा और माइनस का 9/4 बचेगा, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को बच्चों क्या करें, फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सूत्र की, जब भी आपको इस प्रकार से मिले एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी वाला है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला है, ठीक है। यानी कि ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर आपका एक्स स्क्वायर है और बी के स्थान पर क्या है आपका 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसके पावर क्या है 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे, और यहाँ पर पावर में 2 है यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के पावर 2 है तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका भी मान और इसका भी मान क्या है, दोनों का समान है। तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें आपको क्या करना था, इसका गुणनफल ज्ञात करना था यानी कि गुणा कराना था। तो उम्मीद है आपको गुणा कराने आ गया होगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, देखो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखो करना क्या है आपको, इस प्रकार से आपको दो मान दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, गुणा कराना है। पहले क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, ठीक है, पहले इसको लेंगे, इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे, ठीक है। जब एक्स को उठाओगे, एक्स का गुणा पहले इन दोनों में कराओगे तो इस प्रकार देखो एक्स का गुणा एक्स में कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का गुणा जब 10 में कराओगे तो 10x हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा इन दोनों में करा लिए, अब पारी आती है 4 की। अब 4 को उठाएंगे, 4 का गुणा इन दोनों में कराएंगे, तो 4 का गुणा x में कराओगे तो 4x हो गया, 4 का गुणा 10 में कराओगे तो 40 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, और 10x और 4x को ऐड करोगे तो 14x हो जाएगा, और यहाँ से 40 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको गुणनफल ज्ञात करने आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार बैक करो, एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।